सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम थोड़ा से, मेरे को पता है वीडियो थोड़ी लेट आ गई होगी, तो तुम कल सुबह जो होगी 5 जून को सुबह तुम देख सकते हो इजीली। ठीक है। तो यार थोड़ा सा लेट हो गया, काम वगैरह आ गया, नहीं तो मैं पक्का डाल देता वीडियो। ठीक है, तो अभी चलो कोई टाइम वेस्ट ना शुरू करके हम क्या करते हैं, अपना चैप्टर जो है नाम गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। अब मैं पहली एक बता देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये बात ये है कि देखो, कहाँ गया, हाँ। तो जिन्होंने एआई ले रखी है तो इनके लिए ये वाला चैप्टर पता है क्या क्या है? टू इजी। बहुत आसान है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं। और जिनके पे एआई नहीं है, जिनके पास जैसे आईटीसी और सीए का मेरे को अभी भी पता नहीं है। ठीक है, सीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन आईटी के लिए थोड़ा सा मीडियम होने वाला है। बस समझना है। और इसमें क्या करना है तुमको, रट्टा रट्टा, लेकिन प्लस समझ के रटना है, लेकिन समझ के रटना है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा चैप्टर थोड़े से हैं, मतलब इसमें थ्योरी ही थ्योरी है। और अगर इसमें देखो तो टोटल 11 क्वेश्चंस है। और प्रोग्राम्स देखोगे तो ये मैं अभी स्क्रीन में कर रहा हूँ, तो 4 पेज के प्रोग्राम्स है, और दो दो तीन पता नहीं कितने पेज का, मेरे को भी नहीं पता। हाँ 2 पेज का, हाँ 2 पेज का आपका ये है थ्योरी, और 4 पेज के प्रोग्राम्स है। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम्स है। लास्ट में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बाद में वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाइथन। Python is a programming language developed by Guido van Rossum in 1991 at National Research Institute for Mathematics in Netherlands। ठीक है, तो इस ये ग्यूडो वन रिसम ने था। ये क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यूज में बहुत बार आ रखा है। ठीक है, बहुत बार आता है कि भाई किसने किया है पाइथन। ठीक है, और पाइथन जो है, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं कि पाइथन जो है वो एबीसी लैंग्वेज पे है। मतलब वो सिंपल एबीसीडी इन लैंग्वेजेस में है। और जो है ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इनको रिप्लेस कर देता है, एक ऐसी टीचिंग लैंग्वेज बन गई है। ठीक है, और ये जो है इसका नेम कैसा आया, एक बीबीसी कॉमेडी शो था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसमें तुम देख सकते हो पाइथन का आगे उनको आइडिया होगा, इसलिए उन्होंने पाइथन रख दिया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एडवांटेजेस बतानी है। देखो एडवांटेजेस एज सच इतना कुछ है नहीं। क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेजेस। मतलब क्या है कि ये आपको विंडोज़ लाइनक्स इन सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह में आपको इजीली मिल जाएगा। पाइथन जो होते हैं वो सिंपल कंसाइज और इंग्लिश लाइक होते हैं, और वो इजीली आप रीड और अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, और ये है, ये इजीली सिंपल है कि इसमें जो कोड होती है वो इजी रहते हैं, वही जो बात बोली है यही वो पॉइंट है। फोर्थ में यही बोला है कि ये वेबसाइट है www डॉट मतलब .python.org। इससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स होता है। और इसमें जो है, इसमें स्मॉल कोड्स होते हैं, और जो सिंपल सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये होता है। और ये सी प्लस प्लस जावा से तो बहुत ही ईजी रहता है। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि यूसेज या एप्लीकेशन। गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ड्रॉप बॉक्स, इंस्टाग्राम, इन सब में बहुत यूज़ होता है। और अगर कोई फील्ड्स में बात करें, वेब गेमिंग में जीयूआई प्रोग्रामिंग में बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, सिंपल बता देता हूँ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे अगर तुम्हें आए कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये स्टार्टिंग के ही जो है, गूगल सर्च इंजन, यूटिफाई, नेटफ्लिक्स, ये सारा जो है लिख देना। ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं। फिर आता है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसे ही प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब ये आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पर्पस। क्या वन वर्ड में भी कभी कभार पूछा जाता है, तो लर्न कर लेना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है, हम इससे एडिट, रन, ब्राउज, डीबग वगैरह हम इससे पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी कर सकते हैं। और ये इंटरैक्टिव मोड में भी होता है और स्क्रिप्ट मोड में भी होता है, जो हम ये अभी 7th क्वेश्चन में पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो क्वेश्चन 6 होता है डिफाइन पाइथन शेल। देखो पाइथन शेल समझने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है पाइथन शेल में। जैसे जब भी तुम स्क्रीन खोलते हो, पाइथन जब भी खोलोगे ना, तो एक स्क्रीन सी आएगी, बस वही है पाइथन शेल, और कुछ नहीं है।
वो इंटरैक्टिव मोड होता है। अभी मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन यही है, अभी मैं बता रहा हूँ। इंटरैक्टिव मोड में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पाइथन प्रॉम्प्ट में दिए जाते हैं, पाइथन शेल में। और जो होते हैं इसमें जो होती है इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होती है और रिजल्ट वगैरह मिल जाता है। क्या मतलब कि देखो, जैसे ये है स्क्रीन, इसमें सारा कुछ वगैरह फालतू का लिखा हुआ है। तो तुम्हारा जब भी होगा ना, ऐसे से शुरू होगा। अभी मैं बाद में पाइथन का कराऊंगा, ठीक है, पाइथन के प्रोग्राम्स के साथ मैं तुमको सारा कुछ दिखा दूंगा। तो क्या था, फिर बता देता हूँ। तो ऐसे जो होता है स्टार्टिंग का इंटरफेस में आपको ये मिलेगा। तो इसमें जैसे हमने कुछ भी लिखा 7+2, तो आपको देगा 9। तो आपको उधर ही जगह में मिल जाएगा, रिजल्ट उसी समय आ जाएगा। लेकिन स्क्रिप्ट में क्या होता है, आपको पहले स्टोर करनी होती है, सेव करनी होती है फाइल, क्या .py से। वो आपका एक्सटेंशन जो होती है वो ऑलरेडी पाइथन वगैरह दे देते हैं, तो आपको .py लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और वो होते हैं एग्जीक्यूटेड एक साथ होते हैं, और फिर एक ही उसमें जाते हैं, जिसे पाइथन प्रोग्राम भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। उन्होंने प्रोग्राम पढ़ा है कि कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वही तुम समझ सकते हो। और ये थोड़ा सा मैं एक बार बता बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला। और ये वाला तो थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आपके पेपर में आने वाला है, आप लिख कर ले लो। ठीक है, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर के उसमें बात करते हैं। इंटरप्रेटर एक ऐसी लैंग्वेज होती है, इसको समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं। तुम देखते हो ना, जैसे कि जब हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड में, दिख रहा होगा तुमको, स्क्रिप्ट मोड में जब भी हम कुछ लिखते हैं, फिर एरर दिखाते हैं ना, कि एरर इन जो भी है ऐसा दिखाता है शॉर्ट में। तो वो लाइन बाय लाइन होता है। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक ही समय कर देता है, मतलब एक ही समय बताता है कि भाई जैसे ये होता है तो इसमें आएगा इन लाइन, जैसे 1 होगी तो ये एरर है, इन लाइन 3 ये एरर है। ऐसे वो एक साथ बता देता है। अब देखो, इसमें तो देखो वैसे बढ़िया हुआ कंपाइलर, कंपाइलर बढ़िया हुआ, ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन देखो सिंपल है एंड कंसाइज होती है पाइथन, तो हम इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बोला है कि अगर किसी लाइन में एरर होगा तो वो एक ही समय बताएगा, और आप उसके जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे जब तक वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं हो जाएगी। वही मैंने बताया कि अगर एक बार एरर आएगा ना, तो वो जैसे अगर जैसे आपका आए, जैसे ये और मतलब जैसे इस लाइन में एरर आया, इसमें एरर आया, इसमें एरर आ गया, और इसमें एरर आ गया, तो ये अगर सही होगी तो फिर ये इसका बताएगा एक साथ नहीं हमने पढ़ा है पहले पॉइंट में कि एक साथ नहीं बताएगा। फिर ये होगा, फिर ये इसका बताएगा, फिर जब तक होगा नहीं तब तक ये जो होगा रिज्यूम नहीं होगा। और इसमें हमने पढ़ा है कि इट रिपोर्ट्स एक ही साथ बता देता है, मतलब एरर जो होता है मैं बताया था ना कि इसमें एक साथ बता देता है, और जब तक ये हो, और एरर जब रिमूव हो जाते हैं तो इसलिए प्रोग्राम फिर चल जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं एक बार बता देता हूँ इसके क्या होते हैं। हमें पता है पाइथन होता है, इसके में आपका आता है फेमस C++। ठीक है, interpreter must always be present in the memory every time the program is executed, as every time the program is run it is first interpreted then executed, or after the completion compiler is not needed in the memory has the object program is available। इसमें क्या होता है, मेमोरी में ये जो होता है ले लेता है, और इसमें नहीं लेना पड़ता, क्योंकि अब प्रोग्राम जो होता है पहले से ही होता है इसमें। ठीक है, आसान सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगले पे चलते हैं कि अब ये थोड़ा सा नोट है, देख लो। जब भी F5 और रन करते हैं तो इससे रन हो जाता है। पाइथन की फाइल्स में .pw और .py सॉरी, और ये .py इसकी एक्सटेंशंस होती है। और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके असर्शन रीजंस बहुत आते हैं, A&R वगैरह के आते चांसेस है, तो ध्यान रखना कि ये केस सेंसिटिव है। क्यों है, क्योंकि अपर और लोअर केस इसके अलग अलग है। और स्ट्रिंग जो होती है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में दिया जाता है, और इसे पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट भी सिंपली कहते हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ, जैसे इसमें प्रेफरेंस में ये रखना, इसमें प्रेफरेंस में यार तुम ये रखना, इसमें तुम ये रखना। और ये वाला जो था प्रॉम्प्ट में कि ये या ये, तो हमेशा यही होगा, ये बहुत रेयर चांसेस में देखने को मिल जाएगा।
अब बोला है कि प्रोग्राम जो है इंटरप्रेटेड क्यों है, मतलब पाइथन क्यों है, प्रोग्राम कह रहा हूँ पाइथन क्यों है इंटरप्रेटेड। वो इसलिए है क्योंकि जो प्रोग्राम है इस जो है इस प्रोसेस्ड एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर एंड यू डोंट नीड टू कंपाइल योर प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो हो रहा है वो प्रोग्राम जो हो रहा है वो प्रोसेस हो रहा है इंटरप्रेटर के थ्रू। क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर के थ्रू वो हो रहा है प्रोसेस, और आपको जो है प्रोग्राम को कंपाइल करने की ज़रूरत है ही नहीं। कंपाइलर होता है ना, तो उसको कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम जो हो रहा है वो अलग अलग मतलब रन टाइम पे हो रहा है वो प्रोसेस, तो इसलिए हमें नहीं ज़रूरत होता। अब प्रिंट है, प्रिंट, और ये ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट कह लो, कुछ नहीं, क्लोज ब्रैकेट नहीं, कर्व ब्रैकेट सॉरी, कर्व ब्रैकेट्स बोलते हैं। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिस्प्ले करता है स्पेसिफाइड कंटेंट ऑन स्क्रीन। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, अभी ये बताता हूँ। इससे पहले सेप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे इंट होता है, जैसे ये मैं कैपिटल में आई लिखा है, वैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, छोड़ो शॉर्ट में लिख देता हूँ। इंट क्या होता है, ये चार चीज़ें याद रखना है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, तीन है सॉरी। तो ये ध्यान रखना है, ये हम यूज़ करते हैं कि जब भी ये लेटर्स वगैरह होए, अल्फ़ाबेट्स होए, ये जब भी डेसिमल होगा तब ये आपका यूज़ होगा। और ये तो तुम्हें इंट समझ में ही आ रहे हैं, इंटीजर, ये ना बोलते फ्लोट नंबर, स्ट्रिंग नंबर और इंटीजर वगैरह, ठीक है। अब गिव दी आउटपुट, अब जैसे प्रिंट हमने लिखा 10 20 30, तो ये ऐसे ही देगा। अब सेप क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ। सेप क्या होता है, एक स्पेस बना देता है, एक स्पेस बना देता है। जैसे ये हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे में ब्रैकेट्स में मतलब कुछ भी ब्रैकेट, जैसे अब तुम इसमें देख सकते हो कि 70 45 70, और ये सेप दे रखा है, मतलब बीच में ये आएगा, समझ रहे हो ना, आया। अब प्रिंट में ऐसे हेलो लिखोगे ऐसे आएगा। अब 3 × 7 करोगे तो मल्टीप्लाई होगा 21 आएगा। तुम सिंपल भी लिख दोगे तब भी आ जाएगा इंटरैक्टिव मोड में, वैसे ये इंटरैक्टिव मोड में ही है और कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट मोड में भी करोगे सेम ही आएगा, लेकिन ये जल्दी रहेगा। इसमें भी ऐसे ही आएगा, प्रिंट ये करोगे ये आएगा। एक मैं ये बता देता हूँ कि जैसे ये होता है, ये नेक्स्ट लाइन में होता है, अभी हम इसमें बताऊंगा। और ये टैब होता है, टैब, टैब पता है ना, टैब का तुम लैपटॉप पे देखोगे, टैब, टैब दबाते क्या होता है, स्पेस आ जाती है ना, अच्छी स्पेस आ जाती है। तो आई थिंक 5 या 4 5 का आता है, वैसे आई थिंक 5 आती है, वैसे 5 5 गैप्स की इसकी स्पेस आ जाती है। अब 15 20 25 और इसमें बोले सेप, मतलब बीच में हैशटैग मतलब टैब आएगा, टैब, तो गैप बन गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 60 70 80 और मैंने बोला कि न्यू लाइन बनेगी, अलग अलग लाइन में होगा, तो आ गया समझ में। अब आया प्रिंट में उप्स, उप्स, तो एरर दिखाएगा। तुम कहोगे भाई एरर क्यों दिखाया, क्योंकि दो ब्रैकेट्स यूज होने हैं, ब्रैकेट्स दो यूज होने चाहिए, दो ब्रैकेट्स यूज होने चाहिए, ठीक है। अब ये है कि कैट काउ डॉग सेप, मतलब बीच में आपका कॉमा आएगा, मतलब आ गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा, ठीक है, आ गया। और एंड में हैश आएगा, मतलब डॉग के बाद ऐसे हैश आएगा। ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है प्रिंट एन इज इक्वल टू 34, ठीक है, एन इज इक्वल टू 34 बताया है। तो ये एरर आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एन का हमें पता ही नहीं है कि एन की वैल्यू ही क्या है। अगर तुम 34 लिखते तो प्रिंट हो जाता 34, लेकिन एन की वैल्यू ही नहीं पता हमें भाई, इसलिए। अब प्रिंट में अब देखो, ये जो होगा ये फ्लोट नंबर में आंसर आएगा, ये और इसमें देखो, अब एक चीज मैं बताता हूँ, सी एस एंड मैथ्स आर डिफरेंट। तुम कह रहे हो भाई है, क्योंकि तुम मैथ्स में 23.0 को इग्नोर करके तुम 23 लिख देते हो, लेकिन सी एस में 23.0 में अगर 23 लिखोगे तो उसकी वैल्यू कंप्यूटर नहीं लेगा, मतलब कंप्यूटर उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, उसकी उसकी कुछ मशीन लैंग्वेज में कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0.0 जब भी जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, डिवाइड हो सिर्फ, तो तब ये करना। अब देखो इसमें क्या लगता है, पता ही है तुमको, बॉड मास, बॉड मास पता है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों का आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये है 45 4.5 हाई, 5 - 7 पाइथन 15/2, ये एक साथ ही प्रिंट करवाया है। 4.5 आ गया, हाई आ गया, 5 - 7 -2,
पाइथन आ गया और ये आ गया 7.5। सिंपल था, ऐसा कुछ था नहीं। प्रिंट स्टेटमेंट्स विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स विल सिंपली जंप टू द नेक्स्ट लाइन। मतलब अगर तुम जैसे प्रिंट लिखोगे, प्रिंट ऐसे, तो ये कुछ नहीं होगा, प्लेन लाइन होगी। मतलब प्लेन लाइन, प्लेन होगा, प्लेन। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रोग्राम्स पे। देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम जो है थोड़े से इम्पोर्टेंट है। अब प्रोग्राम क्या बोलता है, अब कितने प्रोग्राम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रोग्राम्स तो ये है। और फिर 10 11 12 13 14, आई थिंक 20 तक है शायद। 16 17 18 19 20, नहीं 21 22 23 24 25 26 27 प्रोग्राम्स है। देखो आसान है प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ है नहीं। अब जो आसान से, जैसे अब ये है, अब जिसको आया आता नहीं है मैं उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। अब है पहला, टू प्रिंट द पर्सनल इंफॉर्मेशन। यह है कि अपना नाम वगैरह है, तो हमेशा प्रिंट लिखते हैं हम, प्रिंट लिखते हैं, ये वाला डालते हैं ऐसे, और ऐसे करते हैं, और ऐसे लिखते हैं हम अंदर सारा कुछ सारा डालते हैं, ये तुम्हें पता होगा। जैसे ये एग्जांपल है, ऐसे कि मैं ये मेरा नाम ये है, मेरा फादर का नाम ये है। तो अब अगर मैंने ये लिखा, मैंने अब ये कॉपी करता हूँ, मैं सारे प्रोग्राम्स दिखाऊंगा। जो जो सिंपल होंगे मैं वो दिखाऊंगा। हाँ, तो मैं ये कॉपी करता हूँ, और अपना अब मैं जो है स्क्रीन चेंज हो जाएगी। आई थिंक हो गई है स्क्रीन चेंज, स्क्रीन चेंज हो गई है। अब देखो, इसमें अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो ऊपर में फाइल में, न्यू फाइल में आता है, तो तुम्हें इसमें जाना होता है। ठीक है। अ, एक सेकेंड, ब्लैक आ रही होगी स्क्रीन, तो देखो एक सेकेंड। हाँ, अब तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लैक आ रही होगी थी, आएगी स्क्रीन बीच में, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब मैंने ये वाला जो कोड है मैंने पेस्ट कर दिया, तुमको दिख रहा होगा ये कोड, ये सारा है। अब क्या करना है, तुम्हें रन करना है, आर ये करना है, ओके दबाना है, रन करना है, कुछ भी अपना ये लिख देना और सेव कर देना। अब क्या आएगा प्रिंट में, वो तुम देख लो। प्रिंट में आएगा तुम्हारे, माई नेम इज रिया वर्मा, माई फादर नेम इज ये आएगा तुम्हारा उसमें, ठीक है। आ गया होगा तुमको समझ में। अब ये तुम्हारा है अगला, अगला, अगला तुम्हें दिख रहा होगा, हाँ दिख गया। अब ऐसी है, अब ये है थोड़ा सा, तो कैसे लिखोगे मैं एक बार पहले बता देता हूँ। अब मैं अगर इस कोड में इसकी जगह मैं, हाँ ये लिख दिया, ठीक है। और मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन अब कर देता हूँ, हाँ। तो क्या है इसमें, देखो, अब ये हमें क्या, हमें हमने बताया था कि इसमें गैप आ जाएगा। हमने हैश टी पढ़ा, भी मैंने टैब मतलब समझ लो, टैब हमने पढ़ा था कि ऐसे, देखो पहले तो तुम्हें होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए, ये ऐसे ब्रैकेट्स में बंद होता है, और अगर हम ऐसे बीच में कर देंगे तो स्पेस बन जाएगी, कितने की बनेगी, पूरी 4 5 की बन जाती है, वैसे आई थिंक 5 की बनती है। ठीक है, तो अगर तुम इसको वही F5 दबाओ, या फिर तुम रन करो, देखो F5 दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो कुछ कर तो सकते नहीं है भाई। तो अब रन करोगे तुम इसको, तो तुम्हारा आएगा ये तुम्हारा आएगा, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। अब अगला करते हैं, अगला अगर मैं करूं, तो हाँ, अब क्या है इसमें देखो, ये वाला जो है, ये वाला तो ऐसी है, मतलब ये है कि प्रिंट करा दो, ये तो सिंपल सा ही निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला टू फाइंड स्क्वायर नंबर ऑफ 7, 7 को स्क्वायर नंबर लिखना है। तो ये तुम देख रहे हो 7 हैश हैश, मतलब कि हैश हैश, तो इसका मतलब तुम समझ लेना कि ये हमेशा होता है पावर, पावर, इसका मतलब होता है पावर। समझ रहे हो ना, पावर होता है पावर। मतलब तुम इसको बहुत अलग अलग तरीके होते हैं इसको लिखने के। ठीक है, जैसे एक होता है आई थिंक पीओ, हाँ ये होता है 7,2, आई थिंक ऐसे ही होता है। हाँ यही होता है, हाँ यही शायद, हाँ यही होता है, यही होता है।
तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, लेकिन ये मत लिखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं बार बार स्क्रीन नहीं करूँगा, नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी इसके लिए। वैसे ही तुम अगर सम निकालना है तो क्या करोगे, उसके में ए को तुम ए दो नंबर लेट करोगे। अब ए ये है तो बी ये है, अब हमें दे रखे हैं ये दो नंबर्स, तो प्रिंट करना है सम ऑफ ऐसे लिख देना है प्रिंट में, ठीक है, इक्वल्स टू करके फिर कॉमा डालकर ए प्लस बी करना है, फिर बंद करना है। ये मत डाल देना, नहीं तो ये भी प्रिंट होगा, ये फिर आंसर ही नहीं कुछ देगा, ठीक है, एरर दिखा देगा। अगर हम अगला चलते हैं, किलोमीटर्स को मीटर्स में करना है। हमें पता है कि जैसे हमने इसमें जस्ट एग्जांपल दिए किलोमीटर, जैसे हमें पता है कि किलोमीटर, जैसे कन्वर्ट लेंथ गिवन इन किलोमीटर्स इनटू मीटर। जैसे हमें कोई भी, जैसे किलोमीटर में इसमें एग्जांपल के तौर पे लिया 8, तो हम लिख देंगे किलोमीटर इक्वल्स टू 8, शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें पता है कि मीटर होता है किलोमीटर इंटू 1000। हमें पता है ना 1 किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है, 1000 मीटर्स होता है। हमें पता है 8 किलोमीटर्स होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1000 नहीं हो जाएगा, 8 इंटू 1000 मीटर्स हो जाएगा। वही ऐसे किलोमीटर इंटू 1000 लिखा है। फिर क्या लिखोगे इसको, ऐसे कंफ्यूजन रहेगा तुमको, तो सिंपल ऐसे लिख दो, इसकी जगह लिख दो प्रिंट में शॉर्ट। देखो ये कैपिटल पी नहीं होना चाहिए, स्मॉल पी होगा तो स्मॉल पी समझ लेना, ठीक है। प्रिंट लिख दो किलोमीटर्स, ऐसे लिख दो किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू एम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो ऐसे तुम लिख दोगे, आ जाएगा तुम्हारे। अगला बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। क्या बोला है, टू प्रिंट दी टेबल ऑफ 5 अप टू 5 टर्म, मतलब कि 5 इंटू 5 तक हमें बताना है। तो मैंने बता दिया कि ऐसे से ऐसे, मतलब इनटू समझ गए होगे कि मतलब ये है कि प्रिंट कराना है बस, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे लिख दो, फिर कॉमा करके 5 स्टार। इसे मेरे को एक वर्ड नहीं आ रहा है जो इसे बोलते हैं, इसे स्टार मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट्स फिर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, हमें प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, सॉरी। तो क्या करना है कि पी दे रखा है हमें, हमें आर दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये सारा लिख दो। फिर इसमें ऐसे ब्रैकेट क्यों बनाए हैं इसमें, देखो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना तो पता है क्या करेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर पता कुछ भी है, ये कंप्यूटर होगा पागल। हमें तो अभी मैथ्स में हम पता है कि हम इसको एक साथ करेंगे फिर करेंगे। अब जैसे ये होगा, ये इसको इससे कर देगा, फिर इसको इससे कर देगा, फिर इसको इससे कर देगा, फिर अपना काम खराब कर देगा, ठीक है, सारा का सारा कर देगा। तो ये ब्रैकेट्स लगाने से तो पहले ये होगा कि ये पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार सारा मिटा देता हूँ और फिर से बता देता हूँ। जैसे ब्रैकेट्स लगाया तो पी इंटू आर इंटू टी है, अपॉन में 100 है, तो पहले ये इसको ही मल्टीप्लाई करेगा, देन ये जो होगा बाद में करेगा मल्टीप्लाई, मतलब फिर ये होगा डिवाइड करेगा 100 को, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। फिर है टू प्रिंट अ बिल। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम जाना पाइथन पे जाना और ये ट्राई करना, ये ट्राई करना, ठीक है। ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। ये क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ट्राई करना है, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। इजी है, बस ये मैंने ये वाला टैब वाला बताया, तो तुम्हें बस उससे ही करना है। फिर अपने पाइथन में करना और मेरे को जो है बताना, मेरे को कमेंट्स में ही बता देना, ठीक है। फिर आते हैं 10th क्वेश्चन पे। वो ये सेम है, मेरे को मैं बार बार बताऊंगा नहीं इसका। अब देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और पेरीमीटर का मैं, और ट्राइंगल, और ये सारा, ये 5 क्वेश्चन है। मैं इसका एक ही चीज़ बताऊंगा। एरिया रेक्टेंगल पता है हमें, एल इंटू बी। देखो अब जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एल इंटू बी होता है इसका फॉर्मूला। अब लेंथ को लिखो इंट इनपुट एंटर लेंथ, हमें लेंथ एंटर करनी है तो ऐसे ही लिख दो। फिर बी में भी ऐसे लिख दो। फिर एरिया पता है हमें क्या होता है, एल इंटू बी होता है। फिर प्रिंट में ऐसे ऐसे करके कॉमा डाल के एरिया। सिंपल ऐसी है, सब में ऐसे ही करना है। जैसे स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का लिख दो क्या है, एरिया लिख दो, और सब में ऐसे कर दो। फिर पेरीमीटर बोल दे तो यार देखो क्या होता है, इसका एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर और वो होता है 2 पाई आर, वैसे ही कर दो। अब तुम इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी कर दोगे, ठीक है। मैं थोड़ा फटाफट, थोड़ा सा जा रहा होगा अगर, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे को प्लीज़ बताना, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन जो है एक बार मैं शॉर्ट्स में ही बनाकर तुमको दे दूंगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वही होता है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पता है, पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, 1/4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें ये दे रखा है, मैं यही वाला बता रहा था, तो इसको कंफ्यूज मत होना। तुम ऐसे लिख दो 4/3, स्टार में 3.14 लिखना, और स्टार में लिख दो r पावर पावर 3 लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो और ऐसे ब्रैकेट्स लगा दो। ऐसे ब्रैकेट्स मैंने फिर बताए हैं कि पहले ये अब इसका पावर करेगा, फिर देन ये करेगा अपना काम। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ बस, ये भी तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क है, ये भी चेक करना। देखो मैं इसमें फ्लोट है, बस फ्लोट का ध्यान रखना। अब इसमें जैसे हमें बताने की सम प्रोडक्ट कोई भी दो नंबर्स का, अब इसमें डिवाइड वगैरह आ गया, तो भाई अब इसमें हमें वो वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला वो वाला क्या कहते हैं अपना, अरे यार फ्लोट वाला। फ्लोट वाला हमने पढ़ा है ना कि फ्लोट जो होता है वो डेसिमल्स में करना है, करता है। अब भाई पॉइंट में तो आएगा ही, इसमें जब डिवाइड करेंगे, तो वही है सारा, उसमें तुम करना ट्राई। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर नहीं आएगा मैं फिर बता रहा हूँ, वो बता देना। अब ये है कैलकुलेट सैलरी इफ डी ए, ये सारा एच आर ए दे रखा है, टी ए दे रखा है, और अपना पी एफ दे रखा है, मतलब बेसिक सैलरी आपको बतानी है। यार सॉरी, बेसिक कह रहा हूँ, नेट सेल बताना है अपना आपको, हमको नेट सेल क्या होगा। आपको डीए होता है तो इनको क्या करना होता है आपको, पहले तो 15 का परसेंट क्या होता है, जीरो ऐसा होता है ना, 15 अपॉन में 1000 होगा, 100 हो गया ना, इंटू वन बाई इंटू 100 होता है, इंटू 100 होता है ना। अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ, फिर इसको इंटू कर दो बेसिक से, वैसे ही इन पीएफ को कर दो। नेट सेल का सब में प्लस होता है, बस पीएफ का माइनस होता है, और फिर ऐसे नेट सेल वाला कॉमा में कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। टू रीड द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड डिस्प्ले इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, वही है कि सी दे रखा है, मतलब ये कि आपका सेल्सियस दे रखा है, हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट और केल्विन वगैरह में बताना है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये होता है, केल्विन का ये होता है, तुम्हें पता ही है, और ऐसे ही तुम पुट कर दो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने बता दिया, बताने की कोई बार बार ज़रूरत है नहीं। रिमाइंडर का एक बार मैं बता देता हूँ, और ये मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो और भी दिखा सकता था मैं, लेकिन मेरे को था कि वो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये वाला भी एक बार दिखा देता हूँ। ये जो परसेंटेज होता है ना, वैसे ये ध्यान रखना कि ये रिमाइंडर का होता है, ये रिमाइंडर निकालता है। मतलब जैसे क्या हो गया, 2 से 5 से करा डिवाइड, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये जो होगा ये रिमाइंडर होगा। ऐसे ही अगर तुम 2 को 4 से करोगे तो ज़ीरो जो होगा तुम्हारा रिमाइंडर होगा वही। अब मैं एक बार बता देता हूँ, अगर तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन में, एक सेकेंड। आई थिंक हाँ दिख रहा होगा। तो वही है, ये सारा कोड है, तुम देख सकते हो। इसको कुछ नहीं, मैंने रन कर दिया। ठीक है, अब सीधा आते हैं हम अपने स्क्रीन पे, आइडियली पे। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया 12, और सेकंड नंबर लिख दिया मैंने 6। तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, 6 12 से कर देता तो आ जाएगा। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, टू कन्वर्ट द लेंथ एंटर्ड इन मीटर्स को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और किलोमीटर में। यार ये मैंने बताया है तुम्हें, किलोमीटर वाला मिलीमीटर वाला ये तुम्हें आ गया होगा, ये मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं प्रोग्राम दिखाने भी वाला हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कितने भी स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अब है स्क्वायर क्यूब फोर्थ निकालने। ये बस ध्यान रखो इसमें कि डबल पावर लगनी है और कुछ नहीं है, तुम्हारा हो जाएगा ये। स्वैप टू नंबर्स विदाउट, मतलब बोला है कि ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होगा, मतलब ए जो होगा बी के इक्वल और बी ए के। मैथ्स में ये पॉसिबल नहीं है, मैथ्स में उसके लिए 3 वेरिएबल लेना होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें बोला है कि विदाउट यूजिंग, तो कुछ नहीं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, बी कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी लगा दो बस, और कुछ नहीं है। कंप्यूटर में हो सकता है वो सारा कुछ। अब आता है एक्सेप्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटपुट एवरेज मार्क्स। इंग्लिश का निकाल दो, हिंदी का निकाल दो, मैथ्स सोशल साइंस और साइंस का निकाल दो। टोटल कर दिया, फिर इसको टोटल अपॉन 5 से डिवाइड कर देना। एवरेज यही होता है ना, टोटल अपॉन में कितना है, जैसे कि क्या बोलते हैं, टोटल अपॉन, मतलब जैसे इसमें है तो टोटल अपॉन टोटल सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट हो गया, टोटल थिंग, टोटल जो भी है चीज़, ठीक है, तो वो हो गया, बस एवरेज निकल जाएगा। अब ये है एक्स की रेज टू पावर एन निकालनी है। एक्स दे दो कि कौन सा नंबर है, एन दे दो कौन सा पावर है, पावर का फॉर्मूला लगाकर पावर निकल जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए थोड़ा सा छोड़ा है ये वाला क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखना। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला। हिरॉन्स फार्मूला के उससे करना है। पहले तो लिख दो इम्पोर्ट मैथ्स, इम्पोर्ट मैथ लिख दो, ठीक है। फिर इसमें हमें पता है फार्मूला, अगर तुम्हें एस निकालना है फिर ये होता है फार्मूला। इसमें ए निकाल दो, बी निकाल दो, सी निकाल दो। फिर एस होता है, हैस पता है हमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो इसको ब्रैकेट्स में मैंने जैसे पी इंटू आर इंटू टी वाला बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, वैसे इसमें ब्रैकेट वाला लगा दो। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है बैच डॉट एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, और कुछ नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है। और इसका ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, बस ये ब्रैकेट्स ध्यान रखना कि ये स्टार होगा इस ब्रैकेट में, फिर ये होता है, यही तुम्हें पता है फॉर्मूला, बस ये ध्यान रखना और ये सारा का सारा तुम्हें निकल जाएगा। मैं ये वाला करके दिखाऊंगा तुमको क्या होगा, क्योंकि देखो ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत बार ये जो टीचर्स होती है ये लिखने के लिए दे देती है, ठीक है। और 9th 10th में जिन्होंने एआई ली होगी, उन्होंने उनके पास जो होगा ये, उनको बहुत बार ये प्रैक्टिकली करके दिखाया होगा, मतलब प्रैक्टिकल में दिया होगा ये बहुत क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये रन कर दिया है। फर्स्ट साइड बतानी है। मैंने अब वैल्यू डाल दिया है, मैंने सारा कुछ सेट कर दिया है। तो मैंने फर्स्ट साइड डाल दिया है 45, दूसरी साइड साइड डाल दिया मैंने 52, और तीसरी डाली है 68। तो इसी के साथ मेरा जो आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आ रहा है 1169.705491779875 तो इसी के साथ जो है अपना पूरा चैप्टर जो है ये वाला गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जो है पूरा ख़त्म होता है। और बस डे 2 जो होता है हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, और जिन्होंने डे 1 नहीं किया तो प्लीज़ यार कोशिश करो कि वो ख़त्म कर हो जाए, और ज़्यादा बड़ी है नहीं वीडियोस, ठीक है। और बस मैं अब मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से अब डे 3 में, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, मेरी यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट हुई है कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट होगी तो वो खुल जाएगी, तो उससे मैं डाल दूँगा। तो चलो तब तक के लिए अब मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बाय।